ओके, हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारा टॉपिक कवर अप होने वाला है वो होगा डीएससीपी स्नूपिंग। ओके, स्नूपिंग। सो आई होप कि आपने मेरी डीएससीपी वाले वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। ओके, डीएससीपी प्रोटोकॉल। नहीं तो आप एक बार देख सकते हैं। डीएससीपी प्रोटोकॉल ऑलरेडी डीप डीप स्टडी से मैंने अपलोड कर रखी है। ओके, डीप एनालिसिस किया हुआ है डीएससीपी प्रोटोकॉल का ऑलरेडी। सो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं डीएससीपी स्नूपिंग से पहले। ओके डियर। सो लेट अस अज्यूम ये हमारा डीएससीपी सर्वर है। ओके, दैट इज वर्किंग परफेक्टली। ओके, सो अब इसको कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं डीएससीपी सर्वर की। ओके, लेट अस अज्यूम कि हमारा एक डीएससीपी सर्वर है जो जिसमें एक हमने पूल बनाया हुआ है सीसीएनए नाम से। ओके, इस पूल में हमने नेटवर्क अलॉट कर रखा है। क्या नेटवर्क अलॉट कर रखा है? 192.168.192.168.10.0। ओके, एंड हमारा सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ओके, यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट राउटर जो हमारा गेटवे होगा वो क्या होगा? 192.168.10.1। लेट अस अज्यूम हमारा डीएनएस सर्वर है 192.168.10.100। ओके, सो ये सब हमारा डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। सो अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। फिर सो गो टू सीएलआई मोड, नो, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। सो आईपी interface G0/0/0, no shutdown, and IP address is 192.2.168.10.1 and 255.255.255.0। ओके, IP DSCP पूल CCNA क्या करते हैं? DSCP पूल बना देते हैं CCNA के नाम से। ओके, वहाँ पर आईपी एड्रेस और नेटवर्क प्रोवाइड कर लेते हैं 192.168.10.0 एंड 255.255.255.0। ओके, डिफॉल्ट राउटर हमारा कर देते हैं 192.168.10.1 जो कि हमारा गेटवे आईपी भी है। ओके, एंड डीएनएस सर्वर हम प्रोवाइड कर लेते हैं दैट इज 192.168.10.100। ओके, और ये जो आईपी एड्रेस है गेटवे आईपी, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं डीएससीपी सर्वर से। सो आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.10.1। सो अभी हमने क्या किया? डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है और एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। सो एक बार हम डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस अलॉटमेंट करके देख लेते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर। जैसे ही मैं डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो मेरे आईपी एड्रेस अलॉट हो चुके हैं। राइट, एक और पीसी पर अलॉट करके देख लेते हैं। राइट, डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ 192.168.10.3 और वन डीएचसीपी सर्वर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा है। ओके, चलो एक और पीसी हमारा, चारों को हम क्या कर देते हैं? एक बार डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कर देते हैं। ओके, अब लेट अस अज्यूम कि क्या होता है। लेट अस अज्यूम कि एक फेक डीएचसीपी सर्वर आपसे कनेक्ट हो जाता है। क्या अटैकर क्या करता है? आप आपके नेटवर्क में स्विच से क्या कनेक्ट करेगा? एक फेक डीएचसीपी सर्वर, राइट और नॉट? सो डीएचसीपी सर्वर एक फेक डीएचसीपी सर्वर कनेक्ट कर सकता है क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर से होती है, स्विच से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती डीएचसीपी में। तो एक फेक डीएचसीपी सर्वर कनेक्ट कनेक्ट कर सकता है, राइट और नॉट? क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई जैसे कोई मेरा नया पीसी कनेक्ट होता है तो नया पीसी क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, राइट और नॉट? सो वो रिक्वेस्ट यहाँ से दोनों साइड ब्रॉडकास्ट हो जाएगी और हो सकता है कि ये वाला डीएचसीपी सर्वर अपना आईपी एड्रेस अलॉट कर ले, अपनी रेंज के एक आईपी एड्रेस किसी नए पीसी को अलॉट कर सकता है और आपका पीसी को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है, राइट, अटैक कर सकता है, डेटा आपको क्या कर सकता है? चोरी कर सकता है, आपके डेटा को एक्सपोज कर सकता है। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फेक डीएचसीपी सर्वर बना के दिखाएंगे और फिर आपको आपके पीसी पर अटैक करके दिखाते हैं। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो डीएचसीपी सर्वर है इसमें हम नेटवर्क अलॉट कर लेते हैं 192.168.11.0 या फिर चलो 20.0 नेटवर्क ले लेते हैं। राइट, यहाँ पर सबनेट मास्क होगा 255.255.0। इसका भी नाम अलॉट कर देते हैं जैसे कि सीसीएनपी हमारा एक डीएचसीपी पूल है। ओके, यहाँ पर डिफॉल्ट राउटर कौन सा ले लेते हैं? डिफॉल्ट राउटर। तो ये क्या है? एक फेक डीएचसीपी सर्वर है 192.168.20.1। ओके, डीएनएस सर्वर यहाँ पर बना देते हैं एक फेक 192.168.20.100। दैट्स इट। सो यहाँ पर सारी हम डिटेल इसको अलॉट कर देते हैं। ये एक फेक डीएचसीपी सर्वर है। देखो फेक डीएचसीपी सर्वर का जो नाम होता है वो होता है रॉक डीएचसीपी सर्वर। व्हाट? रॉक, रॉक डीएचसीपी। ओके, सर्वर। सो एक रॉक डीएचसीपी सर्वर है, फेक डीएचसीपी सर्वर है। फेक डीएचसीपी सर्वर को हम सारी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर लेते हैं
ओके, इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल। सो इंटरफेस जी 0/0/0, ये वाला तो इंटरफेस है, राइट। नो शट डाउन। ओके, आईपी एड्रेस इज 192.168.20.1 एंड 255.255.255.0। आईपी डीएससीपी पूल, पूल कौन सा पूल रखते हैं, सीसीएनपी के नाम से एक पूल बना लेते हैं। डिफॉल्ट राउटर बना लेते हैं 192.168.20.1। ओके, नेटवर्क अलॉट करेगा 192.168.20.1, 20.0 एंड 255.255.255.0। ओके, डीएनएस सर्वर दैट इज 192.168, 192.168.20.1। ओके, अब इस आईपी को एक्सक्लूड कर देते हैं। सॉरी, डीएनएस सर्वर हमने रॉन्गली पुट कर दिया है डीएचसीपी सर्वर में। ओके, सो नो, नो डीएनएस सर्वर 192.168.20.1। सो डीएनएस सर्वर हम दूसरा अलॉट कर लेते हैं, डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर दैट इज 100। ओके, चलो अब आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस कर लेते हैं 192.168.20.1। इस आईपी एड्रेस को हटा लेते हैं। अब हमारा डीएचसीपी सर्वर, एक फेक डीएचसीपी सर्वर रेडी, जो आपके नेटवर्क को अटैक कर सकता है। ओके, चलो अब देख लेते हैं क्या होता है कि अगर कोई रैंडम, अब हम कोई नया पीसी अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ओके, ओके डियर, ऑल्सो हमने एक और लैपटॉप कनेक्ट किया है, दैट वन। और हम यहाँ पर क्या करने वाले, डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करने वाले आईपी एड्रेस की। जैसे ही मैं डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ओके, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा वाला आईपी आ जाता है, 20.0 के आईपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाते हैं, राइट और नॉट। मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा वाला डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा है, 20.0, राइट। फिर डीएचसीपी सर्वर ने अपनी अपनी आईपी यहाँ पर इंसर्ट कर चुका है। इस लैपटॉप पर भी एक बार देख लेते हैं, आईपी एड्रेस हटाते हैं, फिर डीएचसीपी सर्वर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप देखोगे क्या यहाँ पर भी क्या क्या किया है, फेक डीएचसीपी सर्वर ने अपने आईपी एड्रेस अलॉट कर चुके हैं, राइट और नॉट, इस वाले पीसी को। तो ये दोनों पीसी अभी क्या हो चुके हैं, इस वाले डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस ले चुके हैं और अभी इस डीएचसीपी सर्वर के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, राइट और नॉट। तो ये दोनों आपके पीसी क्या हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, फेक डीएचसीपी सर्वर के अंडर में वर्क कर रहे हैं। तो आपके पीसी दोनों के दोनों हैक हो चुके हैं। आप ये समझ सकते हो आपका डेटा क्या कर सकता है, ये कैप्चर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू हो गया। अब इस इशू को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डीएससीपी स्नूपिंग। व्हाट, डीएससीपी स्नूपिंग। अब डीएससीपी स्नूपिंग क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ओरिजिनल डीएससीपी सर्वर कौन सा है, ये वाला राउटर 0। ओके, और ये किससे कनेक्टेड है, FA0/5। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले स्विच को ये बता देंगे कि हमारा जो ट्रस्टेड इंटरफेस है वो कौन सा है, FA0/5। हम क्या करते हैं, स्विच पर ही कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ना। तो हम इस स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ इसको बता देंगे कि FA0/5 हमारा क्या होगा, हमारा FA0/5 क्या है, ट्रस्टेड है, राइट। ये क्या होगा हमारा, ट्रस्टेड इंटरफेस है। कि अब जो डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है FA0/5 से ही कनेक्ट करनी है, और FA0/5 किससे कनेक्टेड है, हमारे ओरिजिनल डीएचसीपी सर्वर से कनेक्टेड है। अब जो आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिनली होगा, राइट और नॉट। फेक डीएचसीपी सर्वर अपना आईपी एड्रेस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा अगर हम इसको बता देंगे। इवन हम अपने राउटर को भी यहाँ पर बता देंगे कि डीएचसीपी स्नूपिंग क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और इंटरफेस को हम बाउंड कर देते हैं कि सिर्फ इसी इंटरफेस से डेटा को एक्सेप्ट करना है, ऑफर मैसेज सिर्फ यहाँ से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ऑफर मैसेज दोनों साइड से जनरेट होता है। ओके, नाउ लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी स्नूपिंग। तो डीएचसीपी स्नूपिंग की सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होती है, स्विच पर होती है। ओके, चलो इनेबल। सो पहले चेक करते हैं यहाँ पर, पहले कोई डीएचसीपी स्नूपिंग तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है, तो कैसे चेक करते हैं, शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। तो ये बताएगा अभी यहाँ पर कुछ भी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्नूपिंग की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डीएचसीपी स्नूपिंग को इनेबल कर देते हैं, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। अब जैसे ही मैंने इनेबल किया, अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो ये क्या बताता है कि हाँ इनेबल तो है, इनेबल्ड है, लेकिन अभी भी कोई वीलन अलॉट हमने नहीं किया। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, वीलन वन वर्क कर रहा है। तो वीलन वन में हम क्या कर देते हैं, डीएचसीपी स्नूपिंग को इंटरफेस पर इंसर्ट कर देते हैं FA0/5 पर। ओके, सो कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल डीएस आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग विद वीलन
किसके लिए कर रहे हैं? VLAN 1। VLAN 1 पर हमने क्या किया? DHCP स्नूपिंग को इनेबल कर दिया। सेकेंडरी हम क्या कर देते हैं, जो हमारा इंटरफेस है F0/5, इंटरफेस F0/5 को हम क्या कर देते हैं? IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। तो हमने क्या किया कि इस इंटरफेस को डिफाइन कर दिया कि ये वाला इंटरफेस क्या है? हमारा DHCP के लिए ट्रस्टेड इंटरफेस है। ओके। सो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। ओके। अब हमें क्या करना है? राउटर पर जाना है, राउटर पर भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ओके। इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल IP DHCP रिले रिले इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ऑल। ओके। सो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये स्विच से बाउंड हो जाएगा, जिससे कनेक्टेड है DHCP सर्वर की रिक्वेस्ट सिर्फ यहाँ से एक्सेप्ट होगी। ओके। अब हम क्या करते हैं? अभी हम वापस क्या करते हैं, जो हमने पीसीज कनेक्ट किए थे उनको दोबारा से एक बार क्या करते हैं, जो जहाँ पर फेक आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिए थे विद द हेल्प ऑफ दिस फेक DHCP सर्वर, अब हम उनको फिर से एक बार रीसेट करके देखते हैं कौन सा वाला आईपी यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। तो जैसे मैं DHCP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा वाला आईपी एड्रेस अलॉट होगा? जो हमारा ओरिजिनल DHCP सर्वर अलॉट करेगा। तो अभी सारे सारे आईपी एड्रेस कहाँ से आ रहे हैं? ओरिजिनल DHCP सर्वर से आ रहे हैं। तो फेक DHCP सर्वर यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस अलॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया DHCP स्नूफिंग का। तो ये भी फेक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रखा है, तो फिर से आपको रीसेट करना पड़ेगा DHCP से। आप फिर से देखोगे सो 192.168.10.0 के नेटवर्क यहाँ पर, नेटवर्क के आईपी यहाँ पर अलॉट होने लगे हैं। ओके। तो यहाँ पर भी 10.0 था, जहाँ जहाँ पर भी फेक अलॉट हुआ था हम वहाँ पर क्या करते हैं? रियल वाला आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हर जगह अब तो रियली आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रखा है। ओके। अभी फेक DHCP सर्वर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, या फिर किसी और भी इंटरफेस से अगर कोई फेक DHCP सर्वर अगर कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? DHCP स्नूपिंग को इनेबल कर दिया। किस पर? इस स्विच पर। ओके। सो दैट इज हाउ द DHCP सर्वर विल बी कॉन्फ़िगर DHCP स्नूपिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। ओके। इन पर्सन। सो हैव अ नाइस डे एवरीवन। I hope you like the session and please subscribe the channel.